नमस्ते फ्रेंड, आज के प्रमुख एजुकेशन अपडेट। बेसिक शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के लिए जारी किए निर्देश। बिना टीसी प्रमाण पत्र के भी मिलेंगे स्कूलों में प्रवेश। विशेष शिक्षकों के लिए नहीं जरूरी है सीटेट। और उत्तर कुंजी का मामला कोर्ट के संज्ञान में, जल्द ही कोर्ट में होगी सुनवाई। और 10वीं में 3rd डिवीजन पास, आज इनकम टैक्स कमिश्नर हैं। और कोरोना योद्धाओं का हुआ सम्मान। केंद्रीय विद्यालयों में आवेदन लेने शुरू हो गए हैं प्रवेश के। अब खुलेंगे स्कूल, 6 चरणों में होगी पढ़ाई। लागू होगा ऑड इवन नंबर नियम। 2.25 लाख छात्र प्रमोट किए जाएंगे। सिंचाई विभाग में इंजीनियर के 33% पद खाली। और ACF RFO मेंस के लिए आवेदन का एक और मौका। 3 दिन के ब्रेक के बाद आज फिर से शुरू होगा PCS इंटरव्यू। नर्स ग्रेड 2 भर्ती में EWS आरक्षण शामिल करने को लेकर दायर अपील खारिज। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमरोहा के साथ उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के डाइट ने जारी कर दिया है प्रमाण पत्र लेने के लिए तारीख। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में जिन अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में अपने डाइट पर डॉक्यूमेंट जमा किए हैं, वे कार्यालय से जाकर अभिलेख जमा करके ले सकते हैं। इसके लिए एक प्रमाण पत्र आपको देना होगा, जो कि फॉर्म भरना होगा। तो सभी डाइटों ने अब अपना डेट भी निकाल दिया है, जैसे कि 22 जुलाई को जो डेट है उसमें महिला पिछड़ा वर्ग, 23 जुलाई को महिला अनुसूचित जाति और 24 जुलाई को महिला सामान्य जाति के लोग अपने प्रमाण पत्र ले सकते हैं। एक फार्म बनना होगा, अभी हम बता रहे हैं कौन से फॉर्म है। और 27 जुलाई को सामान्य पुरुष, 28 जुलाई को पिछड़ी जाति के पुरुष और 29 जुलाई को अनुसूचित जाति के पुरुष जाकर के अपने डाइट से प्रमाण पत्र डॉक्यूमेंट प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए जो फॉर्म है, आइए फॉर्म की प्रक्रिया देख लेते हैं। तो फॉर्म की प्रक्रिया यही है। सेवा में श्रीमान जिला बेसिक अधिकारी जनपद महाराजगंज या फिर जनपद अमरोहा, जो भी डालना होगा जिस जनपद के, उसी को डाल देंगे। इसके बाद आपको पूरा फॉर्म यही प्रक्रिया वापस फिलअप करना होगा। सबने निवेदन है के साथ अवगत कराना चाहते हैं कि प्रार्थी का नाम, फिर पुत्र श्री अपने पिताजी का नाम, फिर 69,000 भर्ती के अंतर्गत चयन नियुक्ति हेतु दिनांक जो आपने डाइट पर जमा किया था काउंसलिंग में उपस्थित होकर, उसके पर रोक लगा दिएगा। मूल अभिलेखों की आवश्यकता है, ऐसा लिखना होगा वहाँ पे। फिर नीचे आपको प्रार्थी नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखना होगा। फिर ये प्रेषित होने के बाद समिति द्वारा ले लिया जाएगा। फिर उसके बाद आपके जनपद में जो है वहाँ पे वेरिफिकेशन होगा। तो जाँच होने के बाद ये प्रमाण पत्र आपको आपके डॉक्यूमेंट वापस कर दिए जाएंगे। और कामयाबी ऑक्सफोर्ड के टीके का परीक्षण सफल, दिसंबर तक आएगा टीका। भारत में अगले माह से ट्रायल शुरू। एम्स में कोवैक्सीन का परीक्षण जारी। और इंस्पायर अवार्ड, हर स्कूल से 5 आवेदन अब लिए जाएंगे। केंद्र सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इंस्पायर अवार्ड विज्ञान प्रदर्शनी के लिए स्कूल स्तर पर शामिल होने वाले छात्रों की संख्या बढ़ा दी गई है। अब हर स्कूल से 5 छात्रों की संख्या ली जाएगी। पहले यह छात्रों की संख्या सीमित। और विशेष शिक्षकों के लिए सीटेट जरूरी नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट की अनिवार्यता से सरकारी स्कूलों में दिव्यांगों को पढ़ाने वाली विशेष शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए राज्य आयुक्त की अदालत ने दिल्ली सरकार और निगम स्कूलों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सीटेट की अनिवार्यता समाप्त करने का आदेश दिए हैं। इसमें देश भर के उन अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा जो सीटेट नहीं होने से विशेष शिक्षक की भर्ती परीक्षा में आवेदन नहीं कर पाते थे, जबकि उन्होंने भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा विशेष प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम पूरा किया है। आयोग ने पिछले साल सरकार को और तीनों निगमों को अपने स्कूल में कम से कम 2 विशेष शिक्षक नियुक्त करने के आदेश दिए थे। 8 साल पहले हाईकोर्ट ने सरकार और निगमों को अपने स्कूल में 2 विशेष शिक्षक नियुक्त करने को कहा था। दिव्यांगजनों के लिए राज्य आयुक्त TD धारियाल ने शिक्षक निदेशालय में तीनों निगम आयुक्त से इस बारे में समुचित कदम उठाने और रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। आयोग ने सरकार के निगम को आदेश दिया कि अब तक अस्थायी नियुक्ति न हो तब तक अस्थायी विशेष शिक्षकों की नियुक्ति करें। और यहाँ पे देखिए कुल कितने पद खाली हैं। 605 पद दिल्ली सरकार के स्कूल में खाली है, 1540 पद निगम स्कूल में खाली हैं, 2500 पद और सृजित करने हो 2-2 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सरकार और निगम को। खाली पदों को भरने के लिए DSSB के जरिए आवेदन लिए जा चुके हैं, परीक्षा सिर्फ बाकी है। विशेष शिक्षकों की नियुक्ति में सीटेट के लिए अब कोई ज़रूरी नहीं है। और 10वीं में 3rd डिवीजन पास थे इनकम टैक्स ऑफ कमिश्नर। लेकिन आज इनकी कहानी है, मेरी किस्मत तू मुझे हरा सकती है लेकिन मेरे हौसले को नहीं। बिल्कुल, यदि हौसला, सच्ची लगन और दृढ़ संकल्प हो तो जीवन में कामयाबी मिलने बिना नहीं रह सकता। तो परीक्षा में मिले नंबर से नहीं निर्धारित होता आपकी कामयाबी। साथ ही जिन्हें यह लगता है कि परीक्षा में अंक प्रतिशत ही सब कुछ है, तो IRS लाल बहादुर पुरस्कार से प्रेरणा लेनी चाहिए। खासकर वे बच्चे जिन्होंने 10वीं 12वीं में कुछ कम नंबर आए हैं और निराश हैं। यहाँ तक कि कुछ बच्चों ने तो आत्महत्या भी कर ली है। सहरसा के रहने वाले श्री लाल बहादुर पुरस्कार ने यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा वर्ष
में तृतीय श्रेणी में पास की थी। उन्हें 600 में कुल 252 नंबर मिले थे। लेकिन पुष्कर जी आज मुंबई में इनकम टैक्स कमिश्नर हैं। नर ना हो निराश करूँ मन को। सहसों के लाल बहादुर पुष्कर ने सोशल मीडिया पर शेयर की मार्कशीट। 10वीं में कम नंबर मिलने के बावजूद मेहनत व लगन से बने आईएएस। इलाहाबाद और जेएनयू में प्राप्त की शिक्षा। छात्रों से की प्रेरक अपील। बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट आने के बाद पुष्कर जी ने बच्चों को आत्मघाती कदम उठाने पर पुष्कर ने सोशल मीडिया पर मार्कशीट शेयर करते हुए छात्रों से प्रेरक अपील की। उन्होंने लिखा, जिन्हें यह लगता है कि परसेंटेज ही सब कुछ है, वे मेरी मार्कशीट देख लें। संस्कृत को छोड़कर सभी विषय में 50 से भी कम नंबर है। इलाहाबाद और जेएनयू में प्राप्त की शिक्षा। पुष्कर जी ने 10वीं ब्राह्मी की शिक्षा गांव के विद्यालय में प्राप्त की। इलाहाबाद से स्नातक करने के बाद जेएनयू से अंतर्राष्ट्रीय संबंध में एमए किया। इसके बाद उन्होंने 3 विषय में नेट क्वालिफाई है। 2016 में आईआरएस से चयनित हैं। उनके पिता नेबूलाल पुष्कर शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं। पुष्कर को साहसिक योगदान के लिए प्रतिष्ठित काका काल के सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो जिन्हें लगता है नंबर सब कुछ है, वे इनसे सीख ले सकते हैं, क्योंकि नंबर ही सब कुछ नहीं होता है। और राघवेंद्र प्रताप सिंह द्वारा भारांक पर डाली गई रिट 24 जुलाई को लिस्टेड हुई है 69,000 सुप्रीम कोर्ट में। फर्जीवाड़ा छात्र नेता का ऑडियो वायरल। बीटीसी टीटी पास कराने का लेता था ठेका। टीम के सबसे अधिक सक्रिय संघर्षशील सजग भावुकता दिखावे से बिल्कुल दूर रहकर पर्दे के पीछे से हम सबका मार्गदर्शन करने वाले बड़े भाई आदरणीय मनोज प्रजापति जी विभिन्न मुद्दों पर हम सबके बीच आज शाम 7:30 पर फेसबुक पर लाइव होंगे। और छात्रों में जो ऑन इवेंट पढ़ाई होगी 6 चरण में, उसके लिए अपनाए जाएंगे नियम। क्लास में स्टूडेंट के बीच 6 फीट की दूरी जरूरी है। कमरे में 30 या 35 बच्चे होंगे। क्लासरूम के दरवाजे खिड़कियाँ खुली रहेंगी। एसी नहीं चलाए जा सकेंगे। बच्चे ऑड इवेंट के आधार पर बुलाए जाएंगे, लेकिन होम असाइनमेंट प्रतिदिन देना होगा। बच्चे सीट ना बदले, इसके लिए डेस्क पर नाम लिखा होगा। रोज वहीं बैठना होगा। कक्षाएं शुरू होने से पहले 15 दिन में बच्चों की प्रोग्रेस को लेकर के पेरेंट्स से बात करनी होगी। कमरे में रोजाना सैनिटाइज हो, ये निश्चित करना प्रबंधन का काम होगा कि मॉर्निंग असेंबली और एनुअल फंक्शन जैसा कोई आयोजन नहीं होगा। स्कूल में प्रवेश से पहले छात्रों स्टाफ की स्क्रीनिंग होगी। स्कूल के बाहर खाने पीने के स्टॉल नहीं लगाए जाएंगे। बच्चों के लिए कापी पेन पेंसिल या खाना शेयर करने की मनाही होगी। बच्चों को अपने साथ पानी तक लाना होगा। हाई कोर्ट 2 दिन फिर बंद। प्रयागराज कोविड-19 के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट को 20 से 21 जुलाई के बीच बंद रहेगी। इन दोनों दिन मुकदमों की मैनुअली व ई फाइलिंग भी नहीं होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति गोविंद माथुर ने वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर लिया है। 22 जुलाई से केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुकदमों की सुनवाई होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था पूर्व में जारी हाईकोर्ट के विभिन्न गेटों और मैदान के पैवेलियन और शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित 8 सुविधा केंद्रों से हो सकेगी। गत सप्ताह भी कोविड-19 के संक्रमण के कारण हाईकोर्ट को बंद रखा गया। चीफ जस्टिस श्री ने कहा कि यह 20 और 21 जुलाई को जिन मुकदमों की सुनवाई होनी थी, उनकी अब 22 और 23 जुलाई को सुनवाई होगी। इस प्रकार से 12, 20 व 21 जुलाई को सूचीबद्ध मुकदमों की सुनवाई अब 27, 28 व 29 जुलाई को होगी। 22, 23 व 24 जुलाई को सूचीबद्ध मुकदमों की सुनवाई अब 30, 31 जुलाई व 4 अगस्त को होगी। रजिस्ट्रार ने प्रोटोकॉल आशीष कुमार श्रीवास्तव के अनुसार 20, 21 जुलाई को हाईकोर्ट के न्यायिक व प्रशासनिक विभाग के कार्य नहीं होगी। और समाजशास्त्र असिस्टेंट प्रोफेसर में कटऑफ को लेकर के इसमें फिर कुछ दिक्कतें आ गई हैं, क्योंकि अन्य पिछड़ा वर्ग का कटऑफ जहां 130.34 चला गया है, वहीं जनरल का जो कट ऑफ है वो 103 ही है। तो यहाँ पे फिर छात्रों ने कहा है कि ये कैसे इतना चला गया है, जैसे अन्य पिछड़ा समान वर्ग के जो कट ऑफ है वो 112 गया है। यहाँ पे देखिए 112, 130, तो ये है यहाँ का कटाव। तो जनरल का कटाव 103 है। यहाँ पे सॉरी, अभी को गलती हो गई थी कुछ। यहाँ पे जनरल का देखिए कटाव 103, अन्य पिछड़ा वर्ग 130, और ये देखिए एससी कैटेगरी की है जो कि 112 चला गया है। यानी जनरल का ये है, ओबीसी का ये है, एससी का। तो जनरल का 103 कटाव 103.37, अन्य पिछड़ा वर्ग का 130.34 और एससी कैटेगरी का है 112.36। महिला वर्ग में वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग का कटाव देख लीजिए कितना चला गया है, 125.54 चला गया है। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।